सरगुजा जिले में उज्जवल भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। ओजस्वी सरगुजा योजना के तहत जिले के 55 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग के लिए रायपुर रवाना किया गया है। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंबिकापुर में सोमवार को ओजस्वी सरगुजा योजना का शुभारंभ हुआ। शासकीय विद्यालयों के 10वीं बोर्ड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 55 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए रायपुर भेजा गया। इन बच्चों को एलेन करियर इंस्टीट्यूट में आवासीय कोचिंग दी जाएगी। वहां योजना जिला खनिज संस्थान न्यास के वित्तीय सहयोग से संचालित होगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के बाद 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि यह सरगुजा के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने का ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्रीय निर्माता बनकर छत्तीसगढ़ की प्रगति में योगदान देंगे। साथ ही मंत्री ने बताया कि कोचिंग के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के 5 बच्चे भी चयनित हुए हैं। यह सामाजिक परिवर्तन का सशक्त संदेश है। उन्होंने बच्चों से पूरी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को कहा। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि छात्रों का चयन 10वीं बोर्ड के अंकों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर किया गया है। चयनित 55 विद्यार्थियों में अनुसूचित जनजाति के 32, पीवीटीजी के 5, अनुसूचित जाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 और सामान्य वर्ग के 2 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें 36 बच्चे नीट और 19 बच्चे जेईई की तैयारी करेंगे। कोचिंग संस्थान का चयन ईओआई प्रक्रिया से हुआ, जिसमें 6 संस्थाओं में से एलन करियर इंस्टीट्यूट का चयन किया गया। सभी विद्यार्थियों को भोजन एवं आवास के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं कोचिंग के लिए जाने वाले छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने बताया कि उन्होंने हमेशा बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा था, जो अब साकार हो रहा है। शासन और प्रशासन की इस योजना के लिए छात्रों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। बहु प्रतिभाशाली बच्चे जो 10वीं में मेरिट से भी ऊपर आए थे, समझ लीजिए बहुत कम नंबर से टॉप 10 में उधर नहीं आए थे। इनको मतलब मिनिमम जो गए हैं 86% से ऊपर वाले बच्चे गए हैं। 11वीं 12वीं की परीक्षा के पढ़ाई के साथ साथ नीट और जेईई की कोचिंग, ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देसाई जी के मंशा के अनुरूप हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण मिलकर एक बहुत अच्छा ये अवसर इन बच्चों के लिए प्रदान किए हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे जब वहाँ से कोचिंग करके पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सरगुजा नहीं पूरा छत्तीसगढ़ इन पर गर्व करेगा। और मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देसाई को और यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दी। सरगुजा आदिवासी बाहुल्य मेरा नाम नेहा सिंह है और मेरा चयन नीट की तैयारी के लिए हुआ है। कहाँ से रहते हैं, कौन सी क्लास में गए हैं? इस बार मैं 11th में जाऊंगी और मैं रजपुरी कला शासकीय हाई स्कूल रजपुरी कला स्कूल से हूँ। शासन की जो योजना है कैसी लग रही योजना और कितना लाभ मिलेगा आगे? शासन की इस योजना के लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और वहाँ जाके हम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने कभी ऐसा पढ़ाई नहीं देखा है आज तक और हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें। जो पढ़ाई कभी सोच पाए थे कि इस तरीके का पढ़ाई? नहीं, आज तक तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम रायपुर जाके पढ़ाई करेंगे, पर अभी शासन की इस योजना के लिए शासन को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि हमें वहाँ रायपुर नीट की कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। मेरा नाम अन्नू अग्रवाल है। मैं उदयपुर ब्लॉक से आई हूँ। मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल से आई हूँ। मेरा 93% आया है 10वीं में। तो 1 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया सीओ ऑफिस से, जिसके द्वारा बोले कि आपका नीट या जेईई में आप सिलेक्शन हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ काउंसलिंग के लिए आए 12 मई को यहाँ सीओ ऑफिस में, कार्यालय में। वहाँ हम लोग की काउंसलिंग हुई, जहाँ हम लोग को फॉर्म दिया गया। उसमें हम लोग जेईई या नीट दोनों में से किसी एक का चयन किए, जिसमें मैंने नीट का चयन किया है। जिसमें हम लोग 46 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कियां की मात्रा बहुत ज़्यादा है और हम लोग पूरे लोग का चयन 55 लोग का हुआ है, जिसमें क्या बोलते हैं शासन पूरा खर्चा उठा रहा है। हमको आवास का, खाने पीने की व्यवस्था और कोचिंग, एलएन की कोचिंग, जेईई और नीट, डॉक्टर और इंजीनियरिंग की कोचिंग फ्री सुविधा दे रहे हैं शासन द्वारा। हम लोग की कोचिंग 2 साल की है। 11वीं और 12वीं के साथ में हमारी नीट और जेईई की कोचिंग भी चलेगी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जिला खनिज संस्थान न्यास मद से जो ज़िले के मेधावी बच्चे हैं उनको बेहतर शैक्षणिक माहौल देने के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल की और इंजीनियरिंग की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, इस हेतु इन बच्चों को रायपुर भेजा गया है और वहाँ पर ये 11वीं और 12वीं के साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। इन बच्चों में 2/3 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं और इन बच्चों से ही चॉइस लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में इनसे पूछा गया है और इनमें 5 जो पीवीटीजी हैं, विशेष अनुसूचित जनजाति पंडो जनजाति के 5 मेधावी छात्र हैं, वो भी गए हैं। इन बच्चों के वहाँ पर जो इनकी पढ़ाई का खर्चा है, जो इनके कोचिंग का खर्चा है और जो इनके रहने और खाने का खर्चा है, ये 100% जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा वहन किया जाएगा। मेरी अपेक्षा मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है उसमें सफल होंगे। कितने बच्चे गए हैं और लगभग कितने दिन तक? 55 बच्चे गए हैं, 55 में 5 पीवीटीजी हैं और सब मिला के लगभग 35 से ज़्यादा बच्चियां हैं और ये 2 साल वहाँ रहेंगे। 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो भी वहीं करेंगे और 11वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ वहीं पे ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। बात ये है कि नीट के लिए 26 और जेईई के लिए 15 बच्ची इसमें गई। इसमें बच्चियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियों ने साबित कर दिया कि हमारी प्रधानमंत्री जैसा सोच रखते हैं तो हमारी बच्चियां भी उनका कदम से कदम मिला के सहयोग करने के लिए तैयार है। इतना क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि सरगुजा में ये चीज़ सुविधा उपलब्ध हो जाए कि इन्हें बाहर ना जाना पड़े? कोशिश कर रहे हैं। 2 साल यहाँ भी चल रहा था, लेकिन हम लोग सब मिल के विचार किए, बैठक किए थे यहाँ कलेक्टर साहब से कि एक बार बाहर भेज के देखें, हो सकता है और ज़्यादा जब अच्छा वातावरण में रहेगा। जैसे कई बार यहाँ होने से क्या है, हफ्ते में घर चले गए, 2 दिन नहीं आए, बाहर रहेंगे तो हो सकता है कि इनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे। साथ ही साथ हमारे राजधानी के बड़े बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख के इनके ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए प्रयास किया गया है और अगर सफल रहे तो वही संख्या बढ़ाएंगे। अगर वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल इसको बजट के हिसाब से बढ़ाएंगे, डबल भी कर सकते हैं।